मनुष्यों को चाहिए कि, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना, ठीक है ना, परमेश्वर की उपासना, सुंदर विचार, विद्या और सत्संग से अपने अंतःकरण को अधर्माचरण से निवृत्त कर धर्म के मार्ग में प्रवृत्त करना। अपने अंतःकरण को अधर्माचरण के मार्ग से हटा करके धर्म के मार्ग में ले जाना, इस मंत्र का सीधा सा भाव। अब यहां एक मन में प्रश्न उदित होता है कि धर्म के मार्ग में जाने का उपाय क्या है। हमारा मन धर्म के प्रति लगा रहे, धर्म से हमारा जुड़ाव बना रहे, इसके लिए साधन क्या है, व्यवस्था क्या है। इस मंत्र का पहला पक्ष है परमेश्वर की उपासना, पहला पक्ष है। जो लोग ऋषि ध्यान के बारे में यह अफवाह फैलाते हैं कि ऋषि ध्यान नास्तिक थे, उन्होंने ईश्वर को नहीं मानते थे, वे उनके लिए सबसे यह प्रबल प्रमाण है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। एक मंत्र, ये न कर्माण्य पशु मनीषिनो यज्ञ नमति विरथे सुधीरा यद पूर्वमयक्षमंतः तन्मे मनः शिव संकल्प। यह एक मंत्र, और इस मंत्र का एक पक्ष जो परमेश्वर की उपासना का संकेत करता है। हम इस बात को समझने का प्रयास करें। परमात्मा की उपासना तो करते हैं, और कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं। पूजा पद्धति और उपासना पद्धति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ईश्वर की कभी पूजा नहीं हो सकती, ईश्वर की उपासना। हमारी आत्मा जब तक ईश्वर के प्रति आकृष्ट नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं बनेगा। इसका कारण क्या है, उपासना क्या है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद ने एक एक पक्ष पर ध्यान दिया है। उपासना आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन मिलता है, अनेक प्रकार के वन औषधियों को ग्रहण करने से हम स्वस्थ रहते हैं, अन्न आदि को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन बढ़िया बनता है, ये शरीर मजबूत होता है। अन्न से शरीर मजबूत होता है, शरीर सबल होता है। लेकिन जो जीवात्मा बैठा है, जिसके सहारे हम संसार के सारे कार्य कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस आत्मा का भोजन क्या है, वो भी तो भोजन करता होगा। तो उस आत्मा का भोजन है उपासना। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जो मंदिर में जाकर के पूजा करता है, जो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता है, जो चर्च में जाकर के, गिरजा में जाकर के प्रार्थना करता है, जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता है गुरुद्वारा में जाकर के, क्या वहां से आत्मा का भोजन मिलता है? कितना बढ़िया विषय है। आत्मा का भोजन वहां से नहीं मिल सकता।
आत्मा को भोजन देने के लिए उपासना का अवलंबन करना होगा, उपासना को पकड़ना। अब इसकी व्यवस्था को जानिए, इसके अर्थ को जानिए। उपासना, उप मतलब होता है समीप, निकट, और आसन मतलब होता है बैठना, है ना। ईश्वर के समीप बैठना। और जब ईश्वर के समीप बैठने की बात करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि जब आप कहते हैं ईश्वर कण कण में व्यापक है तो फिर समीप क्या और दूरी क्या, एक प्रश्न उदित होता है ना। लेकिन शब्दों के अर्थ को समझिए। परमात्मा कण कण में व्यापक है, इसे हम मानते हैं, लेकिन उसके निकट बैठने का हम प्रयास करते हैं। हमारे सामने हमारे माताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, लेकिन उनसे अगर आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो उनके निकट जाकर के चरण छुएंगे, निकट बैठेंगे, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। बेशक हमारे सामने है, लेकिन जब तक उनके निकट जाकर के बैठ करके चरण नहीं छुएंगे हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से परमात्मा कण कण में व्यापक जरूर है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, लेकिन परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे, इसके लिए परमात्मा के निकट बैठ करके उनका स्मरण करना होगा, उनके गुणों को जानना होगा, उनका गुणगान करना होगा, तभी जाकर के परमात्मा की कृपा हम पर बरसे। इसके लिए ऋषि ध्यान ने एक व्यवस्था दिया है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र है ना, 8 मंत्र होते हैं। प्रतिदिन आप यहां पर पाठ करते हैं उसका। तो सबसे पहले स्तुति आती है, अर्थात ईश्वर का गुण संकीर्तन करना, परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना, परमात्मा का गुण संकीर्तन कहलाता है। जब तक जानेंगे नहीं किसकी उपासना करेंगे भाई? तो जानने के लिए, उनके गुणों को समझने के लिए महर्षि दयानंद ने और सरल मार्ग दिया है। क्या है सरल मार्ग? तो आर्य समाज के दूसरा नियम पढ़ेंगे तब हमें स्पष्ट हो जाएगा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी दयालु, अजन्मा अनंत निर्विकार, अनादि अनुपम सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी है। यहाँ जोर दे करके ऋषि ने कहा उसी की उपासना करनी योग्य है, इससे इतर कुछ भी नहीं। चाहे मंदिर में जाकर के मत्था टेक लो, चाहे गिरजा में जाकर के प्रार्थना कर लो, चाहे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लो, इससे परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती जब तक उपासना के रहस्य को समझ करके ईश्वर का गुण संकीर्तन करते हुए प्रार्थना और उपासना नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर का लाभ हमें प्राप्त